उनको पहले भोग लिया कि यहाँ भोग है। आई डोंट नो। अभी लेफ्ट कर गए। वैसे आज प्रीतम आंटी की बिटिया ने अभी भी ज्वाइन किया था। डॉक्टर मनिंदर छाबड़ा हैं दिल्ली से। हाँ, मैं देखा था। हाँ जी, हाँ जी। तो उनकी मदर हमेशा यही बताती है कि वो जब और मेरे को लगा जब उन्होंने जॉइन किया कि कभी भी नहीं जॉइन किया, फर्स्ट टाइम। और ये आप कहोगे कि आपके साथ कोइंसिडेंस बहुत होते हैं, बट हमेशा आंटी ने यही कहा है कि जैसे उनकी बाकी बेटियां हैं, एक बेटी को तो बहुत ही हर चीज बहुत परफेक्ट, मतलब फैशन भी सब कुछ चाहिए, जबकि वो बहुत नाइस है, बट उनको अच्छा लगता है अच्छा खाना, अच्छा पहनना, पसंद है उनको। ये नहीं है कि वो दिखावे के लिए करती हैं, बट पसंद है उनको, अच्छी लगती है ये चीज। और ये जो मनिंदर दीदी हैं, ये शुरू से इनको लगता था, जबकि बहुत इनके बेस्ट स्पाइन के डॉक्टर हैं, इनके जो हस्बैंड है ना, वहाँ के डायरेक्टर हैं जो दिल्ली का स्पाइन एंड इंजरी हॉस्पिटल है, डॉक्टर छाबड़ा, उनकी मैंने आज भी शेयर की थी। तो ये गंगाराम में हैं डॉक्टर। तो आंटी कहते हैं उसको, मनिंदर को शुरू से ही नहीं लगता, उसको लगता है बस मेरा एक ही कमरा हो और मैं उसमें सेटिस्फाइड हूँ। मतलब बचपन से उसको कभी लगा ही नहीं कि मेरे को किसी चीज की जरूरत भी है। वो कहते जितना बड़ा होएगा उतना ही ज्यादा उसको मेंटेन करना पड़ेगा, उतना ही ज्यादा खिलेरा होएगा, तो मैं अपने कामों पे उतना कम फोकस कर पाऊंगी। तो मेरे को बड़ा एकदम से मैं सरप्राइज थी कि वो कैसे दीदी ने एकदम से ज्वाइन कर लिया आज के सेशन में। और ऐसे में सिस्टर भी ऐसा हमें लगता है, हमें कई बार बुरा भी फील होता है, हम कहते हैं कि तूने अच्छे कपड़े नहीं पहने या ऐसे नहीं किया, हमें तो बहुत झगड़ा होता है उसके साथ। बट उसको उसको इच्छा ही नहीं होती बिल्कुल भी, वो फिर इसका मतलब वो चीज से वो पहले ही हटके है। लेकिन मेरे को ये आजकल को इससे लग रहा था कि अगर हम भी हैं तो एक टाइम के बाद हमारे मन में जब अपने आप से आएगा तभी वो चीजें होंगी ना। मतलब जो चीज अगर नहीं किसी के मन में या वो चाहता है तो उसको नहीं, आप जबरदस्ती नहीं किसी को स्टॉप कर सकते, मुझे लगता है ऐसे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपसे डिसएग्री कर जाता हूँ। कैसे कैसे बताओ? अच्छा, अब मान लो कोई बंदा है जिसको जिसको बहुत ही ज्यादा लेविश हर चीजें चाहिए और पूरा ध्यान ही खाने पे या फिर अपने उस पे है, कपड़ों पे, है ना, तो कैसे आप उसको कर सकते हो बताओ? नहीं, अगर अब जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ, शुभी जो बड़ी बेटी है मेरी, वो भी ऐसी बहुत शौकीन है। वो हम तो उसे कहा करते हैं कि भाई ये हमारे घर में गलत पैदा होगी, ये तो किसी पिछले जन्म में किसी राजा रोजा कर रही होगी। और अब से नहीं, बचपन से ही। मतलब छोटेपन से ही उसे ये था कि वो उसके बाल में अगर एक बाल स्कूल जाते हुए ऐसे खड़ा हो गया ना, तो जब तक वो बैठ नहीं जाएगा तब तक वो स्कूल नहीं जाएगा। अच्छा सर, कमाल है। इस बात पे एक बार मैंने उसको चांटा भी लगा दिया था बल्कि। तो, तो बहुत छोटेपन की बात है। और जैसे हम उसे बेड पे लिटाते थे, अगर उसकी चादर पे सलवट है ना, हाँ, वो सोएगी सोएगी। हाँ, मतलब भाई लेटते हैं तो सलवट तो पड़ी जाती है। वो कहती है कि ये बहुत छोटी की बात है, जब ये मेरे ख्याल 3-4 साल की रही हो, तो उसे ये समझ नहीं आता कि भाई जब लेटते हैं तो सलवट पड़ती है। वो कहती कि नहीं, मैं लेटी हूँ और सलवट नहीं होनी चाहिए। मतलब इस कदर उसके पर ये बातें थी। पर मतलब अब भी ऐसा नहीं है कि उसने अपने शौक त्याग दिए हों और कोई बिल्कुल हमारे वाली सोच की होगी, पर वो इन बातों को समझती है, ये बात है। और अगर बात करते हैं तो उसको समझ आती है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि भाई कोई ऐसा व्यक्ति है तो उस पर फर्क नहीं पड़ता। अब
जैसे मैंने सुबह आपको बताया कि जैसे सुबह पहले भी बताया था मैंने कि वो लोग जैसे प्राणायाम वगैरह सुबह सुबह करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो गीता जी को या वेदांत को वो सुनते रहते हैं, पूरा उनका उसमें विश्वास है, फॉलो करते हैं। और एक मिनट हेलो। हेलो, हो गया आपका? क्यों? कोई आए हैं आपसे मित्र प्यारे मिलने? 5 मिनट लगेंगे। तो मतलब अगर आप किसी ऐसी संगति में हैं, चाहे वो आपके घर पे हो, चाहे आपके मित्र हो, कोई हो, या कोई संत महात्मा हो। अब मेरी बेटी की बात करूं, उन पे हमारे गुरुजी का बहुत प्रभाव था उसके ऊपर, अब तक है। हालांकि वो बहुत छोटी थी उस टाइम पे जब वो थे, और उनके बाद डेथ हो गई। आध्यात्मिक पूरी है आज की डेट में भी। तो ऐसी बात नहीं है, मतलब होड़ नहीं होनी चाहिए मन के अंदर कि मैंने भोग वृत्ति नहीं होनी चाहिए। बाकी ठीक है, आप लाइफ में कुछ कर रहे हैं, उसके एज ए रिजल्ट कुछ आता है तो कोई बुरा नहीं है उसको। ये नहीं है कि भी उससे कोई उठा के फेंक देना है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और हैंकरिंग नहीं होनी चाहिए, मेन बात हैंकरिंग की है। जो वो जो क्या वो स्पृहा की बात हम करते हैं गीता जी, हैंकरिंग अगर है तो वो गड़बड़ है। सर ये तो बात है, नहीं होना चाहिए ना, लेकिन किसी को कन्विंस करना है या किसी को कैसे, मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या हम किसी को बहुत छोटी एज में हम खुद का एग्जाम्पल देके समझा सकते हैं, लेकिन जब एक एज निकल जाए उसके बाद भी अगर किसी के मन में वैसी चीजें हैं, क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं है कि किस एज में जाके वो खत्म होती है, कई बार पूरी पूरी लाइफ निकलने के बाद भी हमारा वो हाँ, शौक नहीं उस तरह का नहीं बना होती रहता है। वो तो फिर है है ना? ही ना। मैं ये बात तो हम करते ही हैं कि स्पिरिचुअल लेवल हर व्यक्ति का डिफरेंट है, लेकिन हम भगवान ने हमें कर्म करने की शक्ति दी है ना। तो ऐसा भी नहीं कि हम पुरुषार्थ ही करना छोड़ दें या उस तरफ आगे बढ़ना ही छोड़ दें, वो तो नहीं हो सकता ना। अगर भोग वृत्ति है तो उसको, भोग वृत्ति से हमें अध्यात्मिक की ओर बढ़ना भी तो भगवान ने हमें उसके लिए विचार शक्ति दी है, वो भी होना चाहिए। हम उसे भाग्य के सहारे तो नहीं छोड़ सकते कि जब टाइम आएगा हो जाएगा, वो भी गलत। चलिए, नीचे कोई वेट कर रहा है, आज कोई आया हुआ है, पता नहीं कौन आया हुआ है। चलो, थैंक यू सो मच सर। ठीक है।